हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज है गाइस फौजी साहब के छुट्टी का दिन, पर फिर भी सुबह सुबह ही निकल गए हैं। ऐसे बोले हैं जल्दी आ जाऊँगा। आज इनकी छुट्टी थी तो मेरी भी सुबह की शुरुआत काफ़ी लेट से हुई। ऐसे उतना भी टाइम नहीं हुआ है तो सोचा चलो जल्दी जल्दी घर की सफाई ही कर लूँ पहले। तो मैं गई झाड़ू लगा चुकी हूँ, अब पोछा लगाना रह गया है और आज टाइम बहुत है तो सोच रही हूँ घर के फर्नीचर, विंडो वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर लूँ। जिस दिन इनकी छुट्टी रहती है मैं उसी दिन एक्स्ट्रा सफाई वाला काम प्रीफर करती हूँ, क्योंकि इनका भी हेल्प मिल जाता है थोड़ा बहुत। ऐसे अभी तक तो ये आए नहीं है, लेकिन घर में रहते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करते ही हैं। सुबह के सारे काम मेरे गाइस हो गए हैं, झाड़ू पोछा और घर की पूरी सफाई वगैरह। बस किचन थोड़ा बाकी है। किचन में बर्तन है, रात में मैं बर्तन वॉश नहीं कर पाई थी तो बर्तन अभी बाकी है। पर मेरे ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया और फौजी साहब भी फ़ोन करके बोल दिए कि कुछ बना कर रखना, मैं आ रहा हूँ। तो मैं अभी ना पहले ब्रेकफास्ट ही बना लेती हूँ। अभी मैं पोहा बनाऊंगी और इसके बाद मैं किचन साफ करूँगी, बर्तन वगैरह वॉश करूँगी और फिर स्नान करके लंच बनाऊँगी। पोहा के लिए मैं गई सारी चीज़ें काट ली हूँ, जो जो चीज़ें पोहा में लगेगी। तो करी पत्ता ले ली हूँ, मिर्च ले ली हूँ, प्याज ले ली हूँ, नींबू भी लगेगा और टोमेटो और धनिया पत्ती। तो चलिए अब बनाते हैं। पोहा के लिए मैं गैस पहले तो मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। इनको ज़्यादा भुना हुआ पसंद नहीं है तो थोड़ा ही कर रही हूँ। अब गैस इसी पैन में ले ली राई, जीरा, लहसुन, खूब सारे करी पत्ता। इनको हर एक चीज़ में करी पत्ता चाहिए होता है। पहले तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट अब मैं एडजस्ट कर ली हूँ और अब सच बताऊँ तो मुझे भी अच्छे ही लगने लगे हैं। करी पत्ता के बाद में डाल दी गई हरी मिर्च। ये सारे पक गए तो प्याज डाल दी। प्याज भी पक गए तो इसमें टोमेटो ऐड कर दी। टोमेटो को चलाकर पोहा के अकॉर्डिंग नमक डाल दी। देन मसाले में रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और कोरिएंडर पाउडर डाल दी। मसाले को अच्छे से चलाकर अब पका ले रही हूँ। मसाले अच्छे से पक गए तो मैं पोहा जो भिगो कर रखी थी उसे डाल दी। आज ये थोड़ा ज़्यादा ही फूल गए, पर फिर भी मैं इसे खिले खिले ही बनाऊंगी। बिहार में हम लोग इसे चूड़ा बोलते हैं और वहाँ पर चूड़ा के साथ दही, चीनी या गुड़ बहुत शौक से खाते हैं लोग, बट इधर इसे पोहा बोलते हैं और जब पोहा बन जाए तो भी उसे पोहा ही बोलते हैं। तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तो गाइज इनको मैं मसाले के साथ अच्छे से मिलाकर इसमें सारे मूंगफली जो भून कर रखी थी वो सारे डाल दी। मूंगफली को चलाकर फिर इसमें डाल दी हाफ स्पून शुगर को भी चलाकर डाल दी खूब सारे धनिया पत्ती को भी चलाकर इसमें नींबू डाल दी। नींबू के मैं बीज पहले ही निकाल ली थी, फिर भी ये इसमें चले ही गए। खाते टाइम पता भी नहीं चलता तो मैं सारे चुन चुन कर निकाल ली। और अब गाइस पोहा हमारा रेडी है। पोहा बना रहे थे, मेरे पोहा बनाते बनाते गाइस ये भी आ गए। खाइएगा? हाँ खाएंगे। लगा देते, लगाओ ना। आपका मेथी सूख गया पूरा। ये गाइस मुझे बोल रहे थे 4-5 दिन से मेथी पराठा बनाने के लिए, मैं बना ही नहीं पा रही थी और टालते जा रही थी। अब इसके पत्ते ना पक भी गए हैं तो आज मैं सोची बना दूंगी। ये पानी में डाल दिया है इसको ताकि ये खिले खिले रहे। ऐसे फ्रीज में थे, फिर भी फ्रीज में भी मुरझा गए थे क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया है। टेस्टी कैसा लगता है? कैसा लगा? चीनी नहीं डाला यार? डाले तो थे, चीनी मीठे के लिए थोड़ी डाला जाता है, स्वाद के लिए डाला जाता है, बस थोड़ा ही डाले थे। हम भी खाते। पक गया क्या? पक गया, देखो ना पूरा। गैस कटहल से ना पूरे घर में एकदम स्मेल आ रहा था। कटहल ही महक रहा था पूरा। और ये पक चुका है ना तो शायद इसीलिए अभी ये ऊपर से तो नहीं लग रहा है बीनू, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा दब रहा है। कल से ही पूरा घर में स्मेल आ रहा था, ये ऊपर में रख दिए थे पकने के लिए। आज गाइस पूरे घर में कटहल के स्मेल आ रहे थे। इन्होंने निकाले तो ये पक चुका था। वैसे तो मुझे मीठे की चीज़ मना है, पर मैं थोड़ा तो ज़रूर खाऊंगी क्योंकि कटहल मुझे बहुत पसंद है। आज पतिदेव के गाइस ड्रेस वगैरह आए हुए थे और कुछ इनके वीकली राशन वगैरह भी आ रखे हैं, कुछ सब्जियां, फ्रूट्स, ब्रेड वगैरह। तो मैं इन सभी को अभी फ्रीज में रख देती हूँ। आज तो कपड़े भी मेरे बहुत हो गए हैं तो मैं पहले इनको सर्फ वाले पानी में डाल ही देती हूँ। अभी सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई काम करने में प्रॉब्लम होती है तो बस कपड़े साफ करने में। इधर 2 दिन से पानी नहीं आ रहे थे तो इसलिए इतने जमा हो गए। आज फौजी साहब गाइस रहेंगे घर में ही क्योंकि इनकी तो छुट्टी है। मैं भी स्नान वगैरह करके सीधे आ गई किचन में। स्नान करने से पहले ही मैं पूरा किचन साफ कर ली थी
बर्तन वगैरह धो करके सिंक भी साफ कर लिए थे। अभी मैं बनाऊंगी लंच। आज मैं गाइस लंच में बनाऊंगी मोरिंगा की सब्जी, पर मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी मोरिंगा की सब्जी। दाल वाली मोरिंगा की सब्जी बनाऊंगी। दाल वाली मोरिंगा की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे मोरिंगा की सब्जी मुझे जैसा भी वो बहुत पसंद है, पर आज मैं बनाऊंगी थोड़ा अलग स्टाइल में। तो चलिए बनाते हैं और आप लोगों से भी शेयर करते हैं। मोरिंगा की सब्जी मैं गाइस दाल के साथ ही बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ अरहर की दाल और साथ ही मसूर की दाल भी। मसूर की दाल अरहर से कम ली हूँ। इनको पहले मुझे तो बॉयल करने हैं, कुकर में ये जल्दी से हो जाएंगे, तो वॉश करके इसी में डाल दी। दाल के अकॉर्डिंग पानी डाल दी, देन हल्दी और थोड़ा नमक डालकर इनको चूल्हे पर चढ़ा दी। आज मोरिंगा के छिलके हटाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये सूख रहे थे। कुछ दिन पहले ही ये वाली सब्जी मैं बनाई थी, इनको इतना पसंद आया ये दोबारा ले आए। मैं बना ही नहीं रही थी तो ये सूख रहे थे, तो सोचा चलो आज यही बना लूँ। तो मैं गाइस मोरिंगा के सारे छिलके हटा ली हूँ। अब इसे मुझे थोड़ा बॉयल करके पकाना है। तो मैं पैन में डालकर इसमें नमक डाल दी। नमक अभी ही डाल देने से इसमें टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। नमक डालकर पानी ऐड कर दी और ढक दी। और अब गाइस मोरिंगा पक चुके हैं, 5 मिनट में ही ये पक भी जाते हैं। अब इसे मैं करूँगी थोड़ा फ्राई। तो पैन में थोड़ा ऑयल ले ली हूँ, थोड़ी ही ऑयल में बस 2-4 मिनट के लिए चला रही हूँ। अब ये भी हो गए हैं, ज़्यादा पकाना नहीं होता है। अब इसकी सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में ले ली ऑयल। ऑयल गर्म हो गए तो डाल दी तेज पत्ता, दालचीनी, मेथी, जीरा, सूखी मिर्च, हींग और करी पत्ता। ये सभी चटक गए तो डाल दी चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इनको अच्छे से पका ली। फिर डाल दिए प्याज। प्याज जब ब्राउन हो गए तो टोमेटो ऐड कर दी। नमक दाल और मोरिंगा दोनों में पहले ही डाल दी थी, तो अभी थोड़ा ही डाली। नमक के बाद मसाले में डाल दी धनिया, हल्दी, रेड चिली, सब्जी मसाला और जीरा मसाला। सारे मसाले डालकर इनको अच्छे से चला ली। अब ढककर मसाले को थोड़ा पकने देती हूँ। और अब गाइस मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तो इसमें सारे सहजन डाल दी। सहजन को मसाले के साथ अच्छे से चलाकर ढक दी। और अब ये भी मसालों के साथ अच्छे से घुल मिल गए हैं, तो मैं इसमें दाल जो बॉयल करके रखी थी वो सारे डाल दी। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगता है। दाल को भी चलाकर ढक दी हूँ। और अब गाइस सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है, तो लास्ट में ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा गरम मसाला और खूब सारे धनिया पत्ती। दोनों को डालकर अच्छे से चला ले रही हूँ। और अब गाइस सब्जी हमारा रेडी है। ये जितनी सिंपल है उतनी ही टेस्टी लगती है। पतिदेव की फेवरेट हो गई है, साथ ही मेरी भी। खाते हैं। आज गए इस कपड़े में काफ़ी लेट से साफ़ की, अभी अभी डाली हूँ बालकनी में साफ़ करके। अब तो धूप भी ख़त्म हो गई है यहाँ से। दिन में इतनी थकान हो गई थी कि मन ही नहीं किया साफ़ करने का। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। मैं अंदर थोड़ा बोर हो रही थी, तो सोचा बाहर का नज़ारा ही एंजॉय करूँ। अभी तो गई शाम हो गई है, ये बाहर निकले हुए हैं। मुझे अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं किचन में ही आ गई थी डिनर की तैयारी करने। फिर सोचा पहले एक अमरूद ही खा लूँ। आजकल मूड स्विंग्स इतने होते रहते हैं ना कि क्या ही बताऊं। कभी अच्छा लगता है, कभी कभी तो पूरा उदासी जैसा लगता है। खासकर जब ये नहीं रहते हैं तो और भी ज़्यादा ये सब होते रहता है। सुबह मैं दूध बॉयल करना ही भूल गई थी, तो दूध अपने आप ही फट गए थे, तो मैं इसके पनीर बना ली थी और फ्रीज में रख दी थी जमा करके सुबह ही। अभी हस्बैंड जी लगा रहे हैं आटा पनीर के लिए। इसमें मैं अजवाइन और नमक दोनों डालती हूँ। और ये प्याज वगैरह तो मैं पहले ही काट कर रखी थी। तो आज डिनर में मैं बनाऊंगी पनीर के पराठे ही। कैमरा इतना धुंधला क्यों आता है विनू? आपको नहीं लग रहा है? लग तो रहा है थोड़ा। ये गाइस आ गए थे, तो मैं मौका का फायदा उठाते हुए आटा लगवा रही हूँ इनसे। मुझे लगा पराठा बन गया होगा। ये बोले थे आज जल्दी ही बना देना पराठा। मैं आता हूँ तो ऐसा आटा लगवा रहे हो। मैं आपके जाने के बाद सो गई थी। अच्छा, अभी उठी तो पूजा किए शाम का। इसके बाद हमको मन ही नहीं लग रहा था, फिर उधर बैठ गए हॉल में अमरूद लेके। अमरूद खाए, तब तक आप आ गए। मेरे को काम था इसलिए लेट हो गए ना। इनको लगा मैं पराठे बना करके रखी हूँ। खैर अभी टाइम नहीं लगेंगे, ये आटा लगा ही दिए। मैं इनका ना वो स्टफिंग बना लेती हूँ पनीर का। जल्दी से मसाला बना लो इसका, जो भरोगे उसमें पनीर के साथ क्या क्या मसाला डालते हो सारा मसाला डालो और टेस्टी बनवा लो, क्योंकि मेरे को मेहनत करना पड़ा आटा सानने में। अच्छा, आटा नहीं लगाते, टेस्टी नहीं बनाते, चलता आपको? फिर तो कैसे बनाओगे चलेगा। जब टेस्टी नहीं बनाते। दिन का खाना आपको पसंद नहीं आया था? बहुत मस्त था दिन का, सब्जी इतना अच्छा बनाई थी। वही सब्जी मुझे पसंद है डेली। है डेली मतलब 2-3 दिन बना दिया करो ना। पनीर का ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये अपने आप से ही फटे थे ना, तो इसलिए। लेकिन पराठे के लिए इतना काफ़ी है नहीं?
इसको मैं पहले ना अच्छे से मसल ले रही हूँ। प्याज, डाल दिए, धनिया पत्ती, हरी हरी मिर्च, मसाले भी डालूंगी थोड़ा थोड़ा। मैं डाल रही हूँ ये क्या है, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। हरी मिर्च तो मैं पहले ही दे दी हूँ, तो ये बस टेस्ट के लिए जाएगा थोड़ा सा। मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर देने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये अंदर ही रहेगा रोटी के, पराठे के। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा गरम मसाला पाउडर। काली मिर्च भी थोड़ा डालूंगी, काली मिर्च का पाउडर। बस नमक उसमें भी दिए थे ना आटा में, तो इतना में हो जाना चाहिए ना। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हो गया, स्टफिंग रेडी है और आटा भी इन्होंने बहुत अच्छे से सॉफ्ट लगा दिए हैं। तो मैं बस पराठे बना लूँगी आराम से। पराठे गाइस रेडी है। जब भी दूध ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं तो यही पराठे बना लेती हूँ। मुझे ये बहुत इजी भी लगते हैं और टेस्टी तो लगते ही हैं। डिनर आज हम थोड़ा जल्दी ही कर लिए और अभी थकान भी नहीं लग रहा था, तो मैं सोची बर्तन भी रात के सारे अभी वॉश कर लूँ। वैसे भी रात के बर्तन रात में ही साफ़ कर लेने चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूध भी मैं बॉयल होने डाल दी हूँ, तो इसलिए उधर भी ध्यान है मेरा। मैं एक चीज़ नोटिस की हूँ, जब दूध पर ध्यान रहे तो कुछ नहीं होता। एक पल के लिए भी नज़र हटी तो सारे बॉयल होकर बाहर आ जाते हैं। वैसे तो फ्लेम लो कर दी हूँ। और अब गई बर्तन वॉश करने के साथ साथ मैं किचन की सफाई भी कर ली हूँ। किचन में अच्छे से क्लीन कर ली हूँ और दोनों दूध भी बॉयल कर ली। पतिदेव दही जमाएंगे तो थोड़ा दही भी निकाल कर रख ली हूँ। दूध गई थोड़ी ठंडी हो गई थी तो अब ये दही जमा रहे हैं। हम दोनों ही दूध नहीं खाते हैं, दूध भी खाते हैं बट कभी कभी ही खाते हैं। तो दूध की जगह हम लोग दही ही खाते हैं 2-3 टाइम डेली के। रात में ये दही जमा देते हैं तो फ्रेश दही ही हम दोनों खाते हैं। इन्होंने थोड़ा दूध भी गिरा दिए तो मैं तुरंत साफ भी कर ली। सारे काम गए हो गए हैं घर के और डिनर भी हम दोनों ने कर लिया है। तो अभी हम दोनों सोच रहे हैं नीचे जाने का। हम लोग आ गए हैं गाइस नीचे। अभी एक चक्कर हमने लगा लिया है। और कितना चक्कर लगाइएगा जब तक मुझे बैग पहनना नहीं लगे। जब तक आप ना थको तब तक हम चक्कर लगाते रहेंगे। और बताओ, जब तक मैं थक नहीं जाती तब तक चक्कर लगाऊंगी। इसके बाद आराम से ऊपर चले जाऊंगी। मैं स्वेटर भी पहन के आ गया हूँ, आज ठंडा नहीं लगा है ना। हाँ, इधर का मौसम ठंडा ठंडा है। ऊपर तो अब कोई काम है नहीं, सारा काम हो चुका है। किचन का भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। वॉक करके अब हम लोग जा रहे हैं गाइज ऊपर। अब चलिए आप सभी से भी अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे, जय हिंद, लव यू ऑल।